आपको अडैप्ट करने में क्या टाइम लगा? प्रॉब्लम आती होगी वो कम्युनिकेशन में, लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती होगी। अदरवाइज प्रोफेसर्स तो पढ़ाते तो इंग्लिश में ही होंगे सर। ऐसा क्यों है कि आजकल बाहर जाने का पढ़ाई के लिए एमबीबीएस के लिए बहुत क्रेज है बच्चों में? Well, hello friends and welcome to FMG Podcast by MedHub. मेरा नाम प्रत्युष है एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश ने अपना एमबीबीएस किर्गिस्तान से किया। He came back to India, cleared the FMG exam in first attempt, and now he is working as an intern. He is pursuing his internship at a renowned hospital in India. हम कोशिश करेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में जितनी हो सके उतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें मिले फ्रॉम डॉक्टर राकेश। Let's begin the show. Okay, so hello Dr. Rakesh. Thank you, Pratyush, for having me on your podcast. Yes, sir. So, how was the journey, sir, किर्गिस्तान में? एमबीबीएस आपने किया, थोड़ा प्लीज हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंसेस को बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन किर्गिस्तान? Hello, everybody. Myself, Dr. Rakesh. I have completed my MBBS from Kyrgyzstan, and recently I have passed my FMG exam in first attempt. After 12th pass, I went Kyrgyzstan. There, I have completed my MBBS. ओके सर। सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था सर इंडिया से? जैसे भी आपने बताया आपकी सारी फॉर्मल एजुकेशन इंडिया से हुई है, देन आप ऑल टुगेदर एक नई कंट्री में गए, वहाँ पे एक नया कोर्स आपने परस्यू करा, नए लोग, नई लैंग्वेज, नए कल्चर्स, नई हेरिटेज। तो कैसा था सर? आपको अडेप्ट करने में क्या टाइम लगा? क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस हुई? थोड़ा आप वो भी बताइए। हाँ, इनिशियल डेज में डिफिकल्टीज हुई बिकॉज नया वेदर था। बिकॉज वहाँ का वेदर टोटली डिफरेंट था कंपेयर टू इंडिया के वेदर से। और हाँ, लैंग्वेज का भी इशू था। लैंग्वेज लाइक वहाँ पे मोस्टली रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज है, तो इंडिया में मेनली भी स्पीक हिंदी और सम रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश। तो वेदर का इशू, लैंग्वेज का इशू और एकेडमिक्स भी इश्यूज थे काफ़ी। बिकॉज जब स्कूल तक अपन रहते हैं तो आपको टीचर्स अच्छी तरह से गाइड करता पढ़ाता भी, बट इन कॉलेज इट्स नॉट लाइक दैट। टीचर आपको जस्ट गाइड करेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जहाँ भी आपको इंस्ट्रक्ट्स हो रहे हैं तो हाँ, टीचर आपको गाइड कर देगा। ओवरऑल इट वाज गुड। सो एज फार एज आई नो सर, ये जो मोस्टली इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज होती है एमबीबीएस जो कराती हैं, मोस्टली इनके कोर्सेज जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, राइट? तो आप प्रॉब्लम आती होगी वो कम्युनिकेशन में, लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन है उससे भी प्रॉब्लम आती होगी। अदरवाइज प्रोफेसर्स तो पढ़ाते तो इंग्लिश में ही होंगे सर। हाँ, कॉलेज में तो प्रोफेसर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होते हैं हमारे। बट व्हेन वी गो इन मार्केट और सम अदर प्लेसेस, then we have to communicate in local language, language. तो जनरली एकेडमिक्स में इतना कोई लैंग्वेज का इशू नहीं आता है बिकॉज पूरा एकेडमिक्स ही इंग्लिश मीडियम रहता है। लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है। सो सर, मेरा एक बहुत ऑडियंसेस हमारे आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे, ऐसा क्यों है कि आजकल बाहर जाने का पढ़ाई के लिए एमबीबीएस के लिए बहुत क्रेज है बच्चों में? उनकी रैंक आ भी जाती है फिर भी वो चाहते हैं कि हम अपनी डिग्री जो है हम उसको बाहर जाके पूरा करें। हालांकि एफएमजी इसके अगेंस्ट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टूडेंट्स में काफी क्रेज है बाहर जाने का। ऐसा सर ये ट्रेंड क्यों लगता है आपको ऐसे चल रहा है? क्रेज कहना सही नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अभी नीट पीके में 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और सीट्स है वो 1 लाख कुछ, 1 लाख 1.5 समथिंग है। तो और 25 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो अगर हम मोटा मोटा ले लें तो उसमें 5 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं नीट यूजी में। तो और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं उनके मार्क्स। सपोज एक एक्स स्टूडेंट है, उसका 500 मार्क्स आया, 500 मार्क्स इज गुड मार्क्स। अनफॉर्चुनेटली रिजर्वेशन इशू है और उनको सीट नहीं मिलती है। तो फिर और उसका ड्रीम भी होता है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो फिर उसको यही ऑप्शंस दिखता कि एमबीबीएस अब्रॉड, जो कि चीप भी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वही प्रेफर करते हैं। कोई जाना नहीं चाहता, बट स्टूडेंट्स को मजबूरियां होती है कि अगर डॉक्टर बनना है तो फिर नहीं, फेयर इनफ सर। तो सर, जैसे आपने इंडिया में भी पढ़ाई करी, आपने बाहर भी पढ़ाई करी है, सो कुछ आपको सर ऐसा अलग लगा टीचिंग मेथोडोलॉजीज में कि इंडिया में टीचर्स के पढ़ाने का तरीका कैसा है एंड बाहर पढ़ाने का तरीका ऐसे कैसा है? कौन सा बेटर है सर? आप थोड़ा इसको भी बताइए। पर्टिकुलर मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो अब्रॉड में मेनली दे फोकस ऑन थ्योरी पार्ट,
बट इन इंडिया यहाँ पर पेशेंट लोड भी काफ़ी है, तो थ्योरी पार्ट के साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया से एमबीबीएस करते हैं उनको क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू अदर कंट्री। इंडिया में ज़्यादा बेटर है क्लिनिकल पार्ट, और वहीं बाहर की बात करें तो वहाँ पे थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो और वहाँ पे भी एक थिंग और देखा मैंने कि जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं तो उन्होंने तो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई कर रखी होती है, तो फिर वो जब हमको इंग्लिश लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करते हैं तो उतना बेटर नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने काफ़ी बार ये फेस किया है। ऐसा नहीं बोल रहा कि उनको नहीं आता है, उनको आता है, बट एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ठीक है, फेयर एनफ सर। तो आपने सर एफएमजी भी दिया है, ऐसा क्यों है सर? जब हम एक एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हम अपनी एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को अपनी वर्क प्रूव करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है जिसको हम एफएमजी बोलते हैं। व्हाई डू यू थिंक सर एफएमजी इज इम्पोर्टेंट? एंड इसका पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम है, सो स्टिल व्हाई डू यू थिंक कि एफएमजी इम्पोर्टेंट है इंडिया में? एफएमजी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बाहर से कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस करके आ रहा है तो इधर कोई स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है कि हमको पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट ने 5 साल या 6 साल वहाँ रह के पढ़ाई की है या नहीं की है। बिकॉज गवर्नमेंट तो भेज देती है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ से ऐसा कोई है नहीं गवर्नमेंट का कोई सीधा डायरेक्ट कनेक्शन कि वहाँ यूनिवर्सिटी से उनका डेटा ले ले कि 5 साल तक स्टूडेंट ने कितनी स्टडी की है, उनके क्या मार्क्स हैं, ऐसा कोई सिस्टम। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एफएमजी एग्जाम रखा है। पहले मैं भी सोचता था कि एग्जाम क्यों है, ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज हम 5 साल ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, फिर उसी का एग्जाम दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बट व्हेन आई वाज इन 3rd और 4th ईयर आई रियलाइज कि ये एग्ज़ाम सही है, बिकॉज वहाँ 100% स्टूडेंट जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि सारे ही स्टूडेंट पढ़े। बिल्कुल सही। तो फिर उसके लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो डेली वहाँ जाके स्टडी भी नहीं करते, कभी दैट्स व्हाई द परसेंटेज इज वेरी लो। इट्स नॉट वेरी लो, वी कैन से फाइन परसेंटेज, बिकॉज इतने ही स्टूडेंट पढ़ते हैं और इतने ही। So, what do you think, sir? What are the most common mistakes जो एक FMG स्टूडेंट करता है during their preparation for FMG? इनिशियल डेज में तो उनको कोई गाइडेंस करने के लिए मिलता है, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि उनको नहीं मिलता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना जल्दी स्टार्ट नहीं करते। अगर वो 1st या 2nd ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो फाइनल ईयर और टिल एफएमजी आते आते उनको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इजीली दे विल पास एफएमजी एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली वहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है तुम्हारे, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, उस वजह से भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। परसेंटेज अभी आज की डेट में जो अभी परसेंटेज चल रहा है अभी 30%, which is good I think. 30% is a fair number compared to what happened, what was the results in 2022 या 2023 pre-COVID के जो results थे उनसे तो सर 30% का रिजल्ट काफ़ी बेटर हो गया है पहले के कंपैरिजन में। Yes. So, एक चीज़ फिर मैंने और देखी, स्टूडेंट्स को ना काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि नीट पीजी और एफएमजी जो है इनके सिलेबस में कोई डिफरेंस होता है क्या, या अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए एमबीबीएस करने के बाद वो एफएमजी का भी एग्जाम देना चाहता है एंड नीट पीजी का भी एग्जाम देना चाहता है, तो क्या वो किसी एक एग्जाम को पढ़ के दोनों क्लियर कर सकता है, या दोनों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न अलग है, एमबीबीएस के बाद ही दोनों एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ डिफरेंस है सर दोनों में सिलेबस वगैरह में? अभी करंट में जो सिनेरियो चल रहा उसके टाइम के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, बट इट वाज प्री कोविड और वी कैन से 2016 और 17 उस टाइम एफएमजी काफ़ी डिफरेंट था कंपेयर टू नीट पीजी। उस टाइम एफएमजी में ज़्यादातर वन लाइनर्स आते थे जो कि अब बहुत ही कम आते हैं। और सिलेबस की बात करें, हाँ थोड़ा सा मतलब अगर 10% और ऐड कर लो आप एफएमजी कंपेयर में टू नीट पीजी में, तो वो 10% थोड़ा ज़्यादा है। और वन थिंग इज दैट नीट पीजी में नेगेटिव मार्किंग जो कि एफएमजी में नहीं है, तो इसलिए एफएमजी थोड़ा इजी है कंपेयर टू नीट पीजी। बट स्टूडेंट हु क्लियर एफएमजी एग्जाम और he or she is studying good after FMG, they can clear it. नीट पीजी as well.
ओके, सो मतलब अगर एक एग्जाम की तैयारी करें तो दोनों एग्जाम क्रैक हो सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी करें या हाँ, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि एफएमजी की थ्रू ही पीजी में सीट मिल जानी चाहिए। अगर उनको एक क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि इस मार्क्स के बाद आपको पीजी के लिए भी सीट मिल सकती है, पीजी की सीट मिल सकती है, लाइक दिस। फिर ना, पर वैसे भी आने वाले 1-2 साल में एफएमजी एंड इसका एफएमजी एंड नीट पीजी एक ही एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम दोनों को मर्ज कर रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट ईयर से प्रोबब्ली। यस ओके, यस, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, वो अगर एग्जाम आता है तो इट विल बी गुड फॉर एफएमजी, बिकॉज यस उससे एग्जैक्टली, कहीं हद तक मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। ट्रू सर, Because that time IMG and FMG they will write same exam. सेम So एग्जाम। I think it will be good अगर नेक्स्ट एग्जाम आता है। एंड अगर किसी को उसके बाद अगर आगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है वो भी कर सकते हैं। पीजी के लिए उनको अलग से एग्जाम नहीं देना, पीजी करना है तो फिर वो पीजी भी कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली इन दिस फील्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे जो इंडियन मेडिकल करिकुलम जो है वर्सेस जो रशिया में, किर्गिस्तान में और बाकी एशियन कंट्रीज में, यूरेशियन कंट्रीज में जो एमबीबीएस का करिकुलम है, इनमें कुछ डिफरेंशिएशंस हैं सर या मोर और लेस सेम ही है? थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। लाइक फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ाते हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि इंडिया में नहीं पढ़ाते। इंडिया में डायरेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, बट वहाँ लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रहते हैं और भी 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो सो कुछ एक्स्ट्रा ही है करिकुलम। और उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे इंडिया में 90 सब्जेक्ट होते हैं, बट इंडिया के बाहर ऐसा नहीं होता। उन्होंने इंडिया के बाहर अराउंड 70-80 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उन्होंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे इंडिया के अंदर एक होल मेडिसिन रहता है, बट अब्रॉड में क्या रहता है, होल मेडिसिन में जैसे कार्डियोलॉजी पार्ट कर दिया, रेस्पिरेटरी कर दिया, एंडोक्राइन कर दिया, लाइक दिस वो डिवाइड करते रहते हैं। बाकी सिलेबस तो ओवरऑल सेम ही है, करिकुलम सब्जेक्ट्स और उनका वो करिकुलम चाहिए। ठीक है सर, फेयर इनफ। सो सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। एफएमजी क्लियर करने के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए? एफएमजी के बाद फर्स्ट ऑल नीट पीजी रहता है जो कि इंडियंस देते हैं मोस्टली एफएमजी। उसके बाद यूएस असेंबली हो गया आपका, एमआरसीपी है एंड एएमसी है एंड प्लेब है। प्लेब फॉर यूके के लिए प्लेब हो गया। एएमसी अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है तो आप एएमसी दे सकते हैं, और यूएसए जाना है तो आपको यूएस असेंबली देना। तो ये एग्जाम्स है। मिडिल ईस्ट में जाने के लिए डिफरेंट एग्जाम है, जैसे कि आपको दुबई में जाना है तो उनकी कंट्री के एग्जाम्स होते हैं वो। सो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। यस। ओके ओके। सो सर आपने क्या एफएमजी के लिए कोचिंग ली थी? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज पढ़ा तो उन्होंने सब वही होता है जो उनके एमबीबीएस में है, वही सब एफएमजी में भी पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि क्या उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए, तो इस पे आपका क्या टेक है सर? क्या आपने ली थी एंड डू यू रिकमेंड अदर्स आल्सो कि वो कोचिंग लें? यस, मैंने ली थी, मैंने 4 मंथ की समथिंग ली थी कोचिंग्स, और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स लेनी चाहिए। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं या फिर वो वीडियो लेक्चर्स नहीं दे सकते, तो मोस्टली उन स्टूडेंट को लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। और देखो पढ़ते तो सभी एमबीबीएस में ही हैं, बट तभी पास तो नहीं होते ना उतने। तो कोचिंग जो हम लेते हैं तो अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि साथ वाला बंदा कितना पढ़ रहा है। उससे हमको एक सराउंडिंग में कंपटीशन का आइडिया लगता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो मुझे लगता है कि लेनी चाहिए, मैं ही रिकमेंड करूँगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन करने से पास हो जाते हैं, तो ये अपने सब स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। बट मैं अपने साइड से रिकमेंड करूँगा कि लेनी चाहिए, थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है थोड़ा सा। यस। ओके सर। सो अभी जैसे आपने सर बताया कि स्टूडेंट्स के पास एमबीबीएस करने के बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एफएमजी कर सकते हैं, वो यूएसएमएल या प्लैब वगैरह भी दे सकते हैं। सो व्हाई डिडंट यू चूज टू गो आउटसाइड सर? आपने बाहर से ही अपनी एमबीबीएस करी, सो व्हाई डिडंट यू सेटल अब्रॉड? व्हाई डिड यू चूज टू वर्क इन इंडिया? Actually, I am first generation doctor in my family. Okay.
और जितने भी पाथवेज हैं जो बाहर के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये यूके के लिए, यूएसए के लिए, तो ये लॉन्ग पाथवेज हैं। इसमें इतनी जल्दी आपको इतना सक्सेस नहीं मिलता और इतना एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलता है। While in India, like after FMG completing your internship, you are eligible for NEET PG. Okay. And after passing NEET PG, once you intern your residency, 3 years में आपका रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इजली कहीं भी जॉब कर सकते हो, which is shortest pathway compared to other countries. Like if I will go in Australia, suppose I will go in Australia, na, it will take like 7-6 years to establish. Okay. In USA, it will take like, in USA, its exam is itself like 3-step exam. So it also long journey. PLAB is also long journey, like PLAB 1, PLAB 2. After there is 1 year training. Okay. So these are that is also long. Okay. So, sir, how did you manage your FMG preparation with your MBBS studies? Actually, the syllabus is same. If I am studying for FMG or I am studying during my MBBS, like I am studying for my exam, syllabus is same. So what I did during my MBBS, separately I gave 1 hour for my FMG exam. Okay. From first year. This I did from first year. Simultaneously I did like first, second, third year till final year, like this. In first year I gave my 1 hour every day. In second year I gave 2 hours, like 3 hours, increasing by after the passing the years. तो सिलेबस तो सेम ही है, तो उसके साथ साथ पढ़ सकते हैं। Okay. यही मैंने किया था कि साथ साथ पढ़ता था, but we have to consistent and persistence, तभी ये होगा। और first and most we have to be disciplined as well. तो सर डिसिप्लिन हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। डिसिप्लिन इज रियली समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग। ऑलराइट सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जैसे मैं कुछ स्टार्ट्स पढ़ रहा था एफएमजी से रिलेटेड, 2023-24 से पहले एफएमजी का पासिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था सर। अभी थोड़ा सा बढ़ा है, इस साल अराउंड 30% पहुंचा है, बट अदरवाइज हमेशा 10, 11, 12%, at max 15 जाता था, बट जनरली 10, 11, 12 के अराउंड ही मेरी करता था। सो क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एंड्स में? एक तो आपने बताया कि जो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता था पहले, 1 लाइनर्स होते थे, जो काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया है। तो उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर, इफ यू कुड गाइड स्टूडेंट्स अ बिट अबाउट इट? मुझे लगता है, जैसे मैंने देखा है, एक क्राउड में काफी ऑडियंस जो एफएमजी देती है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अर्लियर क्या होता था, आप जब 12th पास किया और एमबीबीएस अब्रॉड उसको जाना, वो चला गया। अभी क्या होता है, जो फिल्टर लगाया हुई गवर्नमेंट ने, वो सही किया मुझे लगता है। अगर आप नीट क्वालिफाई हो उसके बाद ही आप एमबीबीएस जा सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही फिल्टर हो जाते हैं, जो नीट क्वालिफाई नहीं किया तो उसको एमबीबीएस अब्रॉड भी नहीं जाने दिया जाएगा। एंड सेकेंड इज लाइक, अर्लियर क्या था, इंटरनेट एक्सेस उतना नहीं इजी नहीं था, इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव था। बट अब इंटरनेट भी इजी है, इजीली अवेलेबल है, एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे आप इजीली फ्री में इतना सारा रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, जो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो स्टूडेंट का क्राउड भी शिफ्ट हुआ, मतलब माइंड सेट भी स्टूडेंट का शिफ्ट हुआ है, और चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए परसेंटेज इतना हाई हुआ है। इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट के 200+ मार्क्स आए, बिकॉज जो ऑनलाइन उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए और यहाँ के अच्छे से रिवाइज किया और एग्जाम दे दिया। ये मैंने सर। तो अभी जैसे सर आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप अपनी परस्यू कर रहे हैं इंडिया में। सो क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है सर, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है बिकॉज आपने अपना एमबीबीएस बाहर से करा है? सो डू यू थिंक कि एफएमजीज या आईएमजीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है मेडिकल इंडस्ट्री में? लेट्स सी, आउटसाइडर कहीं से भी आए डिस्क्रिमिनेशन तो मिलता है, या फिर आपकी फैमिली में आउटसाइडर आए, या फिर कहीं से, या फिर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके लिए हम आउटसाइडर ही रहते हैं। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह मिलता है। हाँ, मैंने भी काफ़ी टाइम
डिस्कशन फेस किया है, बट अपने लेवल पे लोग मैनेज कर लेते हैं कि ठीक है ना, बाहर से करके आए, चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक चांस और है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि आई एम एलिजिबल इनफ, एंड जो कि नीट पीजी है उसको क्रैक करके विच इज इक्वल टू IMG. आफ्टर कंप्लीट पासिंग योर नीट पीजी यू विल बी लाइक IMG ओनली. विल बी नॉर्मल टाइप. ऑलराइट, सो ठीक है सर, मैंने आपका जो आपने बताया कि FMG क्यों ज़रूरी है, अंडरस्टूड FMG क्यों ज़रूरी है. FMG के बाद जो कंपलसरी इंटर्नशिप करने का जो रूल है सर गवर्नमेंट का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आपने जज तो कर लिया कि स्टूडेंट को नॉलेज है या नहीं है, तो उसके बाद कंपलसरी इंटर्नशिप, चले 6 महीने की, 1 साल की इंटर्नशिप, बट 3 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप, वो भी 3 मोस्टली साल की, अनपेड होती है. 3 साल की और 2 साल की, ये तो बेस्ट ऑफ टाइम है स्टूडेंट का और हम्म, बेस्ट ऑफ एनर्जी है. हम्म, लिसन, सम कंट्रीज में इंटर्नशिप करते हैं और वो वैलिड भी है इंडिया में, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ पे इंटर्नशिप सही से होती है. जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश की इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में, हम्म, और चाइना की भी थी बिफोर कोविड, बट अभी शायद नहीं है चाइना की. गवर्नमेंट इंटर्नशिप इसलिए वैलिड है कि जैसे सपोज मैंने किर्गिस्तान से MBBS की, तो मैंने वहाँ पे कोई इंटर्नशिप नहीं की है, हम्म, तो फिर अब मुझे इंडियन सिस्टम का भी पता नहीं है और इंटर्नशिप भी नहीं किया, मुझे एक्सपोजर नहीं मिला है, पेशेंट का हम्म, एक्सपोजर. तो अब जब हम यहाँ इंडिया में आएंगे तो वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे तो मुझे इंडियन हेल्थ सिस्टम का भी पता चलेगा हम्म, कि हाउ डज इट वर्क, और हम्म, पेशेंट एक्सपोजर भी मिलेगा कि पेशेंट के साथ डील कैसे करते हैं. हम्म, तो इसलिए इंटर्नशिप जरूरी है हम्म, इंडियन हेल्थ सिस्टम को समझने के लिए, और हम्म, अपना क्लिनिकल नॉलेज जो आपने गेन किया है लास्ट 6 ईयर में है, तो उसको शोकेस करना. ठीक है सर, फेयर इनफ, फेयर पॉइंट. ओके सर, सो कभी कभी मैंने देखा है सर, मेरे कई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो FMG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. MBBS कर लिया, उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर FMG, वो पढ़ रहे हैं साथ में. कभी कभी सर स्टूडेंट काफी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, स्पेशली जैसे आपने बताया वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाके पढ़ते नहीं हैं, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं. वो स्टूडेंट्स वापस आकर के जनरली काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी MBBS में भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया. ना उनको FMG क्रैक करना है, बहुत डिफिकल्ट है, वो कर नहीं पा रहे हैं, वो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ था सर, आपको डिमोटिवेट फील हुआ हो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, या अगर कोई स्टूडेंट फील करता है डिमोटिवेटेड, तो कुछ आप तरीके बताएं जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, चीज फील करे. सबकी लाइफ में डिमोटिवेटिंग फेज आता है, मेरी लाइफ में भी आया, आपकी लाइफ में भी आया होगा, एवरी स्टूडेंट हम्म, की लाइफ में डिमोटिवेटिंग फेज आता है. डिपेंड हम्म, करता है स्टूडेंट उसके साथ डील कैसे करता है. बहुत true, सारे स्टूडेंट होते हैं कि डील करते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं कि हम्म, डिमोटिवेटिंग कुछ नहीं होता है. अगर हम डिसिप्लिन इनफ हैं तो फिर हम्म, चीज़ें अपने प्लेस पे रहती हैं. और मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है एक लाइन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने भी एक अपने टीचर से सीखी थी. FMG जो एग्जाम है वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एग्जाम है, तुम्हारे हम्म, सर्वाइवल का एग्जाम. अगर तुमको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम. इससे बड़ा true, मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है, कि हम्म, अगर एक इंसान को सर्वाइव करना है उसकी फील्ड में, तो उसको ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा. तो ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती थी. और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर में होंगे, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है. अगर आपसे आप 1 आवर 2 आवर डेली पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो ईज़िली आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे. ज़्यादा नहीं पढ़ना और कम पढ़ना है, बस यही है, इतना भी नहीं बट पढ़ना होता. क्वालिटी से पढ़ना है. यस, कम यस. पढ़ो बट क्वालिटी अच्छी. फेयर इनफ सर, डिसिप्लिन किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स. डिसिप्लिन इज द की. ऑलराइट सर, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे. सो हमारे मेडवर्क के साथ कई स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो QG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेस अब्रॉड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ हैं जो FMG की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इन सब फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कुछ एडवाइस है सर आपकी, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? यस, नीट यूजी के लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा. आप अभी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग तो ट्राई करिए कि आपको इंडिया में कॉलेज मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप MBBS अब्रॉड कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट अभी कर भी रहे हैं, और अब आज के टाइम में जो पासिंग परसेंटेज है वो भी
टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इट इज़ नॉट बैड टू परस्यू योर MBBS फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, एजुकेशन वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है अब बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह मिलते हैं, हाँ, अब्रॉड में ही, कॉलेज में ही चल, तो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। यस, अगर आप जाना चाहते तो। एंड FMG के लिए यही एडवाइस है, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर में हो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको डेली 1 घंटे डेली, एंड अगर सेकेंड ईयर में है तो आप इसको 1 आवर से 2 आवर्स कर सकते हैं, थर्ड ईयर में तो आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट। और फिर अभी स्टूडेंट जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेस टू देम, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको जस्ट रिवाइज करना है, रिवाइज एंड री-रिवाइज एंड सॉल्व MCQs as much as possible. All right, Dr. Rakesh, thank you so much for giving us your time. I hope students ने definitely आपके valuable insights से कुछ सीखा होगा. Thank you so much, Dr. Rakesh. उम्मीद करते हैं Yes. जल्दी आपसे मुलाकात दोबारा हो. Thank you. Thank you.